Hello students. So in the last class we studied about physical changes and chemical changes. कौन से changes physical होते हैं and chemical होते हैं ये सब हम लास्ट क्लास में रीड किए थे. देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमने कंसीडर किया था जैसे Fe प्लस CuSO4. तो FeSO4 प्लस Cu इस टाइप की एग्जांपल्स हमने यहाँ देखा था कि कलर उसका चेंज हुआ है. देन कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज होगा दैट विल बी द केमिकल चेंज और वो चेंज हमारा फाइनली बन जाता है केमिकल रिएक्शन में. देन उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. देन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. तो ये बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस होती हैं. इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप से फॉर्म होती है, क्या क्या उसके एग्जांपल्स होते हैं. और ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. तो सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट एन एग्जाम्पल. तो आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन भी करवा सकते हैं और उसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है. तो इनमें से कोई भी रिएक्शन आपके पास आ सकती है एग्जाम्स में. तो और उसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है. तो इसको बहुत अच्छे से हम रीड करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में. फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज वर्ड रिएक्शन. वर्ड रिएक्शन क्या होती, वर्ड इक्वेशन क्या होती है. तो वर्ड इक्वेशन का मतलब ये होता है अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रादर देन इन केमिकल formulas. It helps to identify the reactants and products in a chemical reaction. फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस क्लोरीन फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड. इसका मतलब यह है कि जो वर्ड रिएक्शन होती है वो एक केमिकल रिएक्शन होती है जो एक्सप्रेस हम करते हैं वर्ड्स में. वर्ड में एक्सप्रेस करने का मतलब यह है कि जैसे हम सोडियम क्लोराइड को ऐसे पढ़ते हैं Na+Cl और बन गया NaCl. तो रादर देन दिस इसको हम मैथमेटिकली और केमिकल फॉर्म में नहीं लिखने के बाद हम उसे सिंपली वर्ड्स में लिखते हैं. जैसे सोडियम Na की जगह उसका सिंबल नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिख देते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन और ये फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड. तो ऐसी रिएक्शंस को हम वर्ड रिएक्शन लिखते हैं जिसमें हम वर्ड्स लिखते हैं उनके. तो द अबव रिएक्शन मींस सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. इसको हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अगर जब सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है. तो दैट इज द वर्ड इक्वेशन. यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का मतलब वो होता है कि जो चीज रिएक्ट कर रही है. जैसे इस सोडियम और क्लोरीन वाले केस में अगर हम लेते हैं रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है. जैसे एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का ही ले लेते हैं. जैसे अगर मैं सोडियम प्लस क्लोरीन लिखता हूँ मतलब हमने सोडियम के अंदर क्लोरीन को मिला दिया. तो दीज आर रिएक्टेंट्स. और एरो बनाने का मतलब होता है, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं और डिटेल में. एरो बनाने का मतलब होता है इन दोनों को मिलाने के बाद क्या फॉर्म होता है. तो इसके बाद फॉर्म होता है प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड. तो NaCl. तो NaCl विल बी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया. मतलब हमने अगर दो चीज़ों को रिएक्ट कराया तो वो रिएक्टेंट्स होंगे. जो उसको मिलने के बाद हमें बनेगा वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट. तो इस वाले केस में Na+Cl था तो Na और Cl रिएक्टेंट थे, NaCl हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. देन नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज. कुछ सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के और उनकी वैलेंसीज होती हैं. तो सिंबल्स जैसे सोडियम का सिंबल Na होता है. अ सिंबल इज अ केमिकल कोड फॉर द एलिमेंट. ईच एलिमेंट हैज वन और टू लेटर एटॉमिक सिंबल विच इज एब्रीवेटेड टू फॉर्म इट्स नेम. सिंबल को समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ सिंबल होता है और व्हाट विल बी इट्स नेम. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिंबल होता है वो एक लेटर का होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिंबल होता है वो दो लेटर्स में मौजूद होता है. जैसे हमारे पास होता है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H. ऐसे ही हीलियम है. हीलियम का सिंबल होता है He. तो ये एक लेटर है और यहाँ पर दो लेटर है. तो ध्यान रखिएगा जब भी एक लेटर बनाना होता है हमें सिंबल में किसी में भी एक लेटर होगा तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे. लेकिन अगर उसके अंदर दो लेटर्स हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा. मतलब HE में H कैपिटल बनाएंगे और E हमेशा स्मॉल बनाएंगे. कभी H और E दोनों कैपिटल अगर आपने कैपिटल लेटर्स बना दिए
तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो एक लेटर पहला वाला कैपिटल होता है और दूसरा वाला लेटर स्मॉल होता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे लिथियम। लिथियम का जो सिंबल होता है वो Li होता है, एल कैपिटल बनाएंगे और आई स्मॉल बनाएंगे, एंड सो ऑन। अब कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो उनके जो प्रॉपर नेम्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। सिमिलरली पोटेशियम, पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है। तो इसलिए कुछ नेम के अलावा उनके सिंबल्स होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बट बनाना वही है, अगर एक लेटर है तो वो कैपिटल बनेगा, और अगर दो लेटर्स हैं उसके अंदर तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में आप उसमें फॉर्म करेंगे, चाहे वो सेम हो, जैसे हीलियम का He हो या फिर सोडियम का Na हो। तो उसमें ए जो होगा और स्मॉल होना होगा, और जो एन होगा वो कैपिटल होगा। आपको जो एलिमेंट्स याद करने हैं वो याद करना है, 20 तक एलिमेंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और उनकी वैलेंसीज आपके पास अच्छे से लिखी होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। अब उसको याद करने का अलग अलग ट्रिक्स होती है, अलग अलग उसमें, तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और डायरेक्टली भी उसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है, तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी जो होती है वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है of an element. It can be considered as the number of electron lost, gained, or shared by the atom when it combines with one another atom to form a molecule. ये वैलेंसी की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो आपको ये लिखना होगा, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी वो होती है कि किसी भी एटम जो होगा, जैसे सोडियम का एटम है, वो कितनी रिएक्शन कर सकता है, कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कितने एटम्स को लॉस करेगा, कितने एटम्स को गेन करने वाला है, या फिर कितने एटम्स को वो शेयर करने वाला है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस करने वाला है, कितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो वो सब चीज़ें जो बताता है वो बताती है हमें वैलेंसी, कि कौन सा एटम कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर सकता है। सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स होंगे जिसको हमें वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही चेंज करना होगा और फॉर्म करना होगा। वो सब आपने कुछ थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि किस टाइप से हम वैलेंसीज फॉर्म करते हैं और एलिमेंट्स को बनाते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो अब भी हम पढ़ेंगे अपने इस क्लासेस में सब में। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपको बनाने के लिए भी दिया जाता है कि आप कुछ आपको दो एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, एंड देन यू हैव टू कंबाइन इट विद वन अनदर, कि किस टाइप से आप उसमें रिएक्शन कराएंगे। देन नेक्स्ट आता है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को किस टाइप से हम लिखते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया किस टाइप से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं। ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसे हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। और उस जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसी को हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है Zn का। Zn होता है जिंक, ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 से। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंपाउंड फॉर्म होता है ZnSO4 प्लस H2। तो अभी जैसे बताया था व्हाट आर रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन करेंगे वो रिएक्टेंट होंगे, जैसे Zn रिएक्टेंट है और H2SO4 भी हमारा रिएक्टेंट है। और रिएक्ट होने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट हमें मिला ZnSO4 और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलता है H2। अब यहाँ पर जो एरोज लगे हुए हैं और AQ लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि जब भी दो चीज़ों को हम रिएक्ट कराते हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, एक हो, कितने भी हो सकते हैं वो, जब उसको हम रिएक्ट कराते हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इसमें कि जो अभी लिखा हुआ था वहाँ पे एस, एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड, जी का मतलब होता है गैस, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो भी चीज़ पानी के अंदर घुली हुई होती है हम उसे एक्वस सॉल्यूशन पढ़ते हैं।
और फॉर गैस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन, जब गैस एक रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है उसे हम एरो से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये डिनोटेड है, जैसे ये लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये गैस इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, और ये गैस अगर आप बंद नहीं होगा, ये बीकर, ये जिस चीज़ में भी आपने रिएक्शन कराई है, तो ये गैस जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, इसलिए हमने एरो ऊपर की तरफ शो करते हैं। फॉर प्रिसिपिटेट, जो प्रिसिपिटेट बच जाता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउन एरो से, इस टाइप से। तो ये आप थोड़ा सा समझिएगा कि कौन सी रिएक्शन कैसे, ये आपको कभी लिखने के लिए नहीं आएगा, बट ये रिएक्शन को समझने के लिए आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिएक्शन को समझ नहीं पाते हैं कि ये रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बना है या नहीं बना है, या फिर कोई सॉलिड को रिएक्ट कराया हमने लिक्विड से, या फिर किस चीज़ से रिएक्शन कराई है, या मीडियम कौन सा है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों मीडियम जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है हम सॉलिड के अंदर लिक्विड को ड्रॉप कर रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं, तब कुछ वो बनते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास को रीड करते हैं। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में भी रीड किया था, 2 लॉज जो केमिकल कॉम्बिनेशन के हुआ करते थे। तो सेम हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। फिलहाल जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये इसको हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर स्टडी करेंगे कि किस टाइप से हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, रिएक्शंस को, सो दैट उसमें कुछ भी, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको।